तो बिल्कुल ठीक है, थैंक गॉड। वैसे नैतिक वो था कौन जिसने मुझे झूठ बोल के यहाँ बुलाया? मैं तो बहुत डर गई थी। क्या हुआ नैतिक, किससे झगड़ा हुआ क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ है अक्षर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो फोन? बस इतनी सी बात से आप डर गए? अक्षर आप भी ना। इतनी सी बात? नैतिक आपके लिए इतनी सी बात है? मेरी जान निकल गई थी, एक पल में 100 बुरे ख्याल आ गए थे मुझे। आपको मैं कैसे समझाऊं नैतिक कि घर तक से यहाँ तक का रास्ता मैंने कैसे तय किया है। मैं तो बस यही मान रही थी कि बस जल्दी से यहाँ पहुंचूं, आपको अपनी आंखों से देखूं। पता है कितनी डर गई थी मैं। अब तो आपने देख लिया ना, अब तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको तसल्ली भी हो गई है। आप बहुत परेशान हो जाती हैं अक्षर, अगर कभी सच में मुझे कुछ हो गया। खबरदार, खबरदार नैतिक, जो अपने मुंह से कभी ऐसी बात निकाली तो आपको कुछ हो उससे पहले मैं। अक्षर ऐसी बात बिल्कुल मत कीजिए। अब जानते हैं नैतिक मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। तकलीफ में होते हैं ना तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, फिर भी आपने इतनी बड़ी बात कह दी। आई एम रियली सॉरी। वैसे नैतिक वो कौन था जिसने मुझे फोन किया था? आप खुद ही पूछ लीजिए। समर, नैतिक ये यहाँ क्या कर रहा है? अक्षरा, आपको जो फोन आया था वो समर ने किया था, लेकिन मेरे कहने पर। दरअसल समर को लगता है कि उसे ये लगता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, और वो ये चाहता था कि मैं उसे साबित करूं कि आप मुझसे प्यार करती हैं। इसे क्या पता प्यार क्या होता है। आई एम सॉरी अक्षरा जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। आई एम सॉरी अक्षरा, मैंने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका नहीं था उसे समझाने का। मैं समझती हूँ नैतिक, अगर इस मेरी छोटी परेशानी से इतनी बड़ी परेशानी दूर हो गई तो ठीक है ना। मैं जानती हूँ आपने जो भी किया मेरे लिए किया, हमारे रिश्ते के लिए किया। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं आपको बहुत डांटता हूँ ना, हमेशा गुस्सा करता हूँ, आपको बहुत बुरा लगता होगा ना। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, बल्कि लड़ाई से तो प्यार बढ़ता है नैतिक। सच नैतिक, मेरे दिल पे से ना जैसे एक बोझ हल्का हो गया। आपने एकदम अच्छे तरीके से, बहुत मैच्योरिटी से इस सिचुएशन को संभाला। अब आई होप कि उसे भी ये बात अच्छे से समझ आ गई। आज शायद उसे बुरा लग रहा होगा, लेकिन उसे रियलाइज होगा कि आज जो कुछ भी हुआ उसके भले के लिए हो। अब आज के बाद हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आज के बाद हम भूल जाएंगे कि हम समर नाम के किसी इंसान को जानते थे। अब चलें? चलिए। वर्षा बेटा, एक रोटी तो और लेना। नहीं माँ, बस हो गया। वर्षा देख बेटा, तेरी पहले ही तबीयत नहीं ठीक है, ठीक से खाना नहीं खाएगी तो और कमजोरी आ जाएगी। ले। वर्षा बेटा, अब तो हो गया जो होना था, अब क्यों परेशान हो रही हो? तुमने कोशिश तो की ना, तो हो जाएगा। शायद हमारी कोशिश में ही कोई कमी रह गई। शौर्य बेटा, सारी गलती तेरी ही है, तूने वहां ठीक से जवाब क्यों नहीं दिए? दीदी, उसे जो ठीक लगा उसने वही कहा। लेकिन जैसे उसे वर्षा ने ठीक से समझाया था वैसे जवाब देने चाहिए थे ना। हाँ, आपको क्या लगता है शौर्य नहीं चाहता कि अनन्या का दाखिला उस स्कूल में हो?
छोटी बहू, मुझे तो लगता है कि जितनी इच्छा वर्षा के मन में है अपनी बच्ची को स्कूल में दाखिला दिलाने की, उतनी शौर्य के मन में नहीं लगती। उमा, इसलिए क्योंकि शहर में दूसरे भी स्कूल हैं। छोटी, वो बात तो वर्षा को भी पता है, लेकिन अगर उसके बाद भी वो ये चाहती है कि उसकी बच्ची का दाखिला उसी स्कूल में हो, तो जरूर कोई खास कारण होगा। मुझे तो कोई कारण नहीं दिखता। तुझे कारण कैसे नजर आएगा? अरे हमारे जमाने की बात और थी छोटी, अब समय बदल गया है। माँ बस कीजिए ना, छोड़िए इस बात को। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे छोड़े? हमारी अनन्या का सवाल है, उसकी पढ़ाई का सवाल है। दीदी, अनन्या के लिए तो हम सब भी परेशान हैं। पर माँ आप ही बताइए, इसमें शौर्य की गलती क्या है? काकी काकी माँ, अब बात को यही खत्म कीजिए ना, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? हाँ माँ, आप दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देख हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे हमें बड़ा अच्छा लग रहा था तुम दोनों को ऐसे देख के। सॉरी। खाना खाओ ठीक से अब। वहाँ पूछेंगे कहाँ गई थी तो मैं क्या बोलूंगी? हम कुछ सोच लेते हैं, आप चिंता मत कीजिए। हाँ छोटी दुल्हन, शाम तक आ जाओगी ना? तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ, राधे कृष्ण। भाभी माँ कहीं बाहर गई हैं क्या? हाँ, उसके मामा जी के घर गई है। ऐसे अचानक से सब ठीक तो है ना भाई माँ? हाँ हाँ, सब ठीक है मुन्ना। मामा जी की छोटी बहू को लड़की हुई है, छोटी दुल्हन से रहा नहीं गया तो चली गई। चलिए अच्छा है। बहू, पर तू कहाँ गई थी? किसी को बताया भी नहीं तूने। छोटी दुल्हन जाने से पहले लला को देखना चाहती थी। भाभी माँ, वो अक्षरा को मैं साथ में लेकर चले गया था। एक्चुअली दादू और मैंने ना एक बिजनेस के लिए जगह देखी थी, इसलिए चाह रहा था कि अक्षरा भी वो जगह देख ले। बहुत अच्छा किया मुन्ना। मैं जरा महाराज जी को खाने का बता कर आती। जी चलिए अक्षरा, मैं भी ऑफिस चलता हूँ। पाऊजी दादाजी दोनों वेट कर रहे होंगे। नैतिक, बाय 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 बेटा। दिया थोड़ा लेफ्ट। अब बैठ जा। वाओ स्माइल। तू मूवी बना रही है या पिक्चर खींच रही है? दोनों। ये देख। दिया, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। थैंक्स। You're welcome। अरे मेरा फोन कहाँ गया? क्या बात कर रहा है यार? देखना यहीं गई होगा। ये चोरी वगैरह, I mean, किसी का मन हो गया होगा तो? ऐसा मत बोल यार, कल ही तो मिला था मुझे। मेरे डैड मुझे छोड़ेंगे नहीं। सागर तू अपसेट मत हो, रिलैक्स। यहीं कहीं होगा, हम ढूंढते ना। क्यों फ्रेंड्स? हाँ चलना। ओके फ्रेंड्स, चलो ढूंढते। I'm sorry. नहीं शौर्य, वो दरअसल गलती मेरी है। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी आपसे। नहीं वर्षा, देखा जाए तो तुम भी गलत नहीं थी। इसमें फायदा तो हमारी बेटी का ही है। मैं ही तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। अब जाने भी दीजिए शौर्य। भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी अनन्या को वहाँ एडमिशन जरूर मिल जाए। मिल जाएगा, तुम चिंता मत कर। डुगू, क्या हुआ? मुझे पता है आप रोज रोज एक जैसा खाना खा के बोर हो गए हो ना, लेकिन बस 2-3 महीने की बात है, फिर आपके छोटे छोटे टीथ आएंगे ना, फिर आप सब कुछ खा सकते हो। तब तक मम्मा का गुड बॉय बन के आप ये दलिया खाओ। चलो मुंह खोलो। खत्म हो गया। वेरी गुड। अरे डुगू, आज तो अनन्या दीदी का इंटरव्यू था ना, पता नहीं क्या हुआ होगा। चलो दीदी को फोन करके पूछते हैं। हाँ, अरे फोन बंद है। दादू को फोन करती हूँ। वैसे भी हमेशा उनकी यही शिकायत रहती है कि मैं उन्हें फोन नहीं करती हूँ, सिर्फ अपनी सहेली को करती हूँ। चलो आज हम मम्मा जी से बात करेंगे।
अरे अक्षरा का फोन मुझे? हेलो। हेलो दादू। जी बहन जी, आज हमारी याद कैसे आ गई आप? दादू आप भी ना। अच्छा बताइए, अनन्या का इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू? हाँ अच्छा ही हुआ है। हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, अब बस उन पे डिपेंड करता है। सब अच्छे से हो जाएगा। वैसे वर्षा कहाँ है? अब उसका फोन भी बंद है। हाँ ये मेरे सामने बैठी है, एक मिनट रुको, मैं स्पीकर पे डालता हूँ फोन। अच्छा तो क्या हाल है भाभी जी के? ज्यादा टेंशन मत लीजिए, एडमिशन मिल जाएगा अनन्या को। नहीं बड़ी मुझे बताने वाली, जब नक्श बड़ा होगा ना तो मैं भी तुझसे यही पूछूंगी। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे जमाई साहब, अब अक्षरा एक मिनट जरा होल्ड करना, जमाई साहब का फोन आ रहा है। नैतिक का? हाँ नए बिजनेस के बारे में बात करनी होगी, तू होल्ड कर, मैं उन्हें कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। हाँ। हेलो। हेलो दादू। जमाई साहब क्या टाइमिंग है फोन करने की। देखिए अक्षरा भी लाइन पर है और वर्षा भी मेरे सामने बैठी है। कितने दिनों के बाद हम लोग ऐसे चारों बात कर रहे हैं ना। अरे वाह, तो फिर अब बिजनेस की क्या बात करनी? लेकिन मुझे आप दोनों से बिजनेस के बारे में एक बात करनी है। क्या? यही कि मैं आप दोनों के साथ बिजनेस करने से बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। पता है हमारा तो रिश्ता भी बदलता जा रहा है, पहले फ्रेंड्स थे और उसके बाद ननद भाभी और अब बिजनेस पार्टनर्स की बीवियां। हाँ दादू, कल से हम ऑफिशियली पार्टनर्स बन जाएंगे, तो क्यों ना आज रात को इस रिश्तेदारी को सेलिब्रेट करें? अरे वाह जमाई साहब, क्या आइडिया है। तो बताइए महिलाओं का इसके बारे में क्या कहना है? अरे वाह, हाँ हाँ गुड आइडिया। तो ठीक है, आज रात का डिनर साथ में। डन। डन। सॉरी सागर, हम सबने ढूंढा पर नहीं मिला। नहीं 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 नहीं, अभी हर जगह थोड़ी ना ढूंढा है। मेरा मतलब सारे बैग्स, लड़कियों की पर्स वगैरह। कैसी बात कर रहा है अंशु, ये सब फ्रेंड है हमारे, ऐसे कैसे किसी की तलाशी ले लें? फ्रेंड्स है तो बुरा थोड़ी ना मानेंगे। क्यों फ्रेंड्स, हम इसकी तलाशी करने में ही तो मदद कर रहे हैं ना। आई थिंक अंशु ठीक कह रहा है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा जैकेट चेक कर। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये फोन यहाँ पर कैसे है। आई स्वेयर दिया, आई स्वेयर सागर, मुझे नहीं पता। अरे तू ही कर रहा था ना सबसे ज्यादा तारीफ, काश मेरे पास भी ऐसा फोन होता। यार वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। सागर तू तो जानता है ना मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? सागर, सागर। रोहित, तुमने अपने फ्रेंड का फोन चोरी किया? नहीं, मैंने नहीं किया। रोहित ने किसी का सेल फोन चोरी नहीं किया। पर फोन तो रोहित के जैकेट से मिला है। लेकिन उसने उसे वहां नहीं रखा है। मतलब? ये देखो, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो उसमें ये मिला। अंशु, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? I can't believe it. तुमने ये क्यों किया अंशु, मुझे नहीं पता, पर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, अब मैं तुम्हें फ्रेंड भी नहीं मानती। I hate you. बहुत मेहनत कर रहे हैं दोनों छोरे, ईश्वर करे उसका काम अच्छा हो। आपने कह दिया तो काम तो अच्छा ही चलेगा। आ गए मुन्ना, कब से राह देख रही थी तेरी। अब चाय पिएगा? नहीं भागमा, आज चाय बहुत ज्यादा हो गई। देख मुन्ना, हमारे इस नए काम के बारे में हमारे को कुछ भी पता ना है, इसलिए हम सलाह तो ना दे सकेंगे, पर हाँ आशीर्वाद है सो भर भर के देवेंगे। उससे बढ़कर कुछ और चाहिए क्या दत्ता जी? तुम्हारे और शौर्य के बीच लिखा पढ़ी हो गई? जी बाबूजी, हमने 60-40 की साझेदारी तय की है। क्यों बेटा? ये बिजनेस का आइडिया दादू का था और इस काम की समझ भी उन्हें ही ज्यादा है, तो मैंने सोचा कि मुझे 40% ही लगाना चाहिए। देख बेटा, साझेदारी बराबर हो तो सब कुछ बराबर होता है, जिम्मेदारी भी, अधिकार भी। आगे चलकर जब कोई ऐसा पल आवेगा जब तुम दोनों की राय अलग अलग होगी तो
बात सही हो या गलत उसी की मानी जाएगी जिसका हिस्सा ज्यादा है। मैं जानता हूँ दादाजी, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दादू और मैं पहले भाई हैं और पार्टनर्स बाद में। और रही बात फैसले की, तो वो तो हमेशा वही होगा जो बिजनेस के हित में होगा। मुन्ना, रिश्तों में पैसों का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन कारोबार में पैसों का ही महत्व होता है बेटा। इसलिए जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर और संभल कर उठाओ। जी बाबूजी, आप लोग चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। दादाजी, आज मैं और दादू अक्षरा और वर्षा भाभी को ना डिनर पर ले जाना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग चले जाएं। अरे इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है, जाओ। और हाँ, लल्ला को घर ही छोड़ के जाना। नहीं नहीं भाभी माँ, मैं इसे साथ लेकर जा रही हूँ, आपको परेशान करेगा। हाँ हाँ, हो लेवेंगे परेशान। हमारे को परेशान होना अच्छा लगता है, पर लल्ला परेशान हो ये हमारे को पसंद ना है। हाँ हाँ वो, वहाँ बहुत लोग होंगे, शोर होगा, लल्ला परेशान हो जाएगा। यहीं छोड़ दो, हम देख लेंगे। हाँ माँ, सोचा आपसे भी पूछ लूं। जी माँ प्लीज हाँ कह दीजिए ना। अक्षरा, माँ ने जाने की परमिशन दे दी है। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। आपको बुरा लग रहा है ना कि नक्श हमारे साथ नहीं जा रहा है, लेकिन आप ये तो सोचिए कि वो हमारे साथ वहां पे कैसे जाएगा। और वैसे भी अक्षरा, हमें अकेले साथ में वक्त बिताने को तो मिलता ही नहीं है। चलिए तैयार हो जाइए। और आप कैसे चलेंगे? अरे मुझे कहाँ वक्त लगता है तैयार होने में, मैं तो बस यूं गया और यूं आया। आप वक्त मत लगाइएगा, ओके? टुगु, मम्मा कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही है ना? यानी पापा को अच्छी लगेंगी या नहीं? पापा को मम्मी हमेशा अच्छी लगती है। अक्षरा, क्या कर रहे हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा कब से मन था कि मेरे खुद का बिजनेस हो। आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। पता है, शौर्य दादू का फोन आया था, कह रहे थे कि सब कुछ रेडी, लीगल पेपर, सैंपल्स आ चुके हैं, जगह रेडी है, बस अब जल्दी से काम शुरू हो जाए। अच्छा, अभी आप मुझे उतारिए जल्दी से। एक स्पिन। ये टुगु डर जाएगा, प्लीज। आप खुश तो हैं? मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? आप खुश हैं। थैंक्स अक्षरा। अब चलिए, शौर्य दादू वेट कर रहे होंगे। आ जाओ टुगु। देखो, अभी हम बड़ी दादी के पास चलेंगे, है ना? बड़ी दादी को आप बिल्कुल तंग मत करना, ठीक है? अच्छे से रहना बड़ी दादी के पास। आइए ना। चलिए। दादू, आपने वो सैंपल्स देख लिए थे, कैसे लगे? नहीं जमाई साहब, मैंने खोल के नहीं देखे, लेकिन जितने हम लोगों ने मंगवाए थे ना, उन्होंने उससे ज्यादा भेजे, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, आइए। हाँ। वैसे दादू, आपको क्या लगता है हमारे पास ये सब कब तक आ जाएगा? जमाई साहब, टाइम तो लगेगा। अब फूड प्रोडक्ट है तो फिर सब देखभाल के होगा।